तो फ्रेंड्स, रस से संबंधित हमारा यह पार्ट 2 वीडियो है एमसीक्यू टेस्ट का, क्योंकि पिछले वीडियो पे मैंने पार्ट 1 को कवर करा चुका हूं, जिसमें 1 से लेकर 55 सवालों को कंप्लीट किया गया था। तो आज हमारा यह पार्ट 2 वीडियो में जो है 56 से लेकर 110 सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है। और सारे फ्रेंड्स जो है JSSC सीजीएल पेपर 2 हिंदी के एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो एग्ज़ाम पर है रस से संबंधित और छंद और अलंकार, इससे ज़रूर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको इन तीनों टॉपिक को जो है अच्छी तरह से कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने जाना है। तो आज हमारा यह पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट पर जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं, रस से संबंधित सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा 56वां सवाल है कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर माती वारूं। मोती वारू, यहाँ पर मोती होता, मोती वारू में कौन सा रस है? ये जो पंक्तियाँ हैं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारू में कौन सा रस है? तो इसमें जो है वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वात्सल्य रस। अगला सवाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस की बात करें तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। इसमें श्रृंगार रस है। और यहाँ पर था किला करे मैं नेह नुहारी, इन दांतों पर मोती वारू, इसमें वात्सल्य रस है। और अगला सवाल है, कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है? तो अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव है विस्मय है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है? रस संबंधी व्याख्या जो है कौन सा ग्रंथ है जिसमें नहीं है? तो कवितावली। कवितावली पे जो है रस संबंधी व्याख्या नहीं है, जबकि अग्नि पुराण, साहित्य दर्पण और कवि प्रिया पे जो है रस संबंधी व्याख्या है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? आपको मालूम ही होगा कि रस का जो टोटल जो 9 रस हैं, तो रस में से सबके अलग अलग अस्थायी भाव हैं। तो हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हास है। हिंदी काव्य साहित्य में रस कितने प्रकार के हैं? हिंदी जो काव्य साहित्य है इसमें रस कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। हिंदी काव्य साहित्य की बात करेंगे तो रस 4 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का। शोक जो है किस रस का अस्थायी भाव है? अद्भुत रस का। भय किस रस का अस्थायी भाव है? भय जो है यह किस रस का अस्थायी भाव है? तो भयानक का। भयानक जो रस है इसका अस्थायी भाव भय है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव उत्साह है। वत्सल रस का अस्थायी भाव क्या है? तो वत्सल रस का जो अस्थायी भाव है तो वात्सल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वत्सल रस का वात्सल्य। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। सात्विक अनुभाव के कितने प्रकार हैं? तो सात्विक अनुभाव के जो है 8 प्रकार हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। अगला सवाल है, भरत मुनि के रस सूत्र के कितने व्याख्याकार हैं? तो 4 व्याख्याकार हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं। भट्ट लोल्लट की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ है? भट्ट लोल्लट यानी जो कवि लोल्लट थे, भट्ट लोल्लट की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ क्या है? तो उत्पाद्य उत्पादक है। उत्पाद्य उत्पादक है। आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है? ये तो भट्ट लोल्लट की रस सूत्र व्याख्या में संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक है, लेकिन आचार्य शंकु के जो रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक। अनुमाप्य अनुमापक हो गया आचार्य शंकु का, ये आपको याद रखना है। भट्ट नायक के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है? अब है यहाँ पर भट्ट नायक, तो भट्ट नायक का है योज्य योजक। भट्ट नायक का क्या हो गया? योज्य योजक। अभिनव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में संयोग का क्या अर्थ है? अब है हमारा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने जो है रस सूत्र की व्याख्या किया है, तो इसमें जो है संयोग शब्द का क्या अर्थ बताया है? तो इसमें व्यंग्य व्यंजक बताया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यंग्य व्यंजक। भट्ट लोल्लट के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्पत्ति। निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति। आचार्य शंकु के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या है? अब निष्पत्ति शब्द का अर्थ बताते हैं आचार्य शंकु। वो तो भट्ट लोल्लट ने बताया है कि उत्पत्ति होता है निष्पत्ति का अर्थ, लेकिन निष्पत्ति का अर्थ जो है आचार्य शंकु ने क्या बताया है? तो अनुमिति बताया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुमिति। भट्ट नायक के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो मुक्ति है।
भट्ट नायक के रस सूत्र में हो गया निष्पत्ति का अर्थ मुक्ति। अभिनव गुप्त के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? इस बार है अभिनव गुप्त, तो इसमें है अभिव्यक्ति। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति बताया है। और फ्रेंड्स ये जो सारे सवाल है ना, आपको एक जगह पर नोट्स कर लेना है और अच्छी तरह से याद कर लेना है कि किस कवि ने अपने रस सूत्र की व्याख्या में किस शब्द का क्या अर्थ बताया है। तो अभिनव गुप्त निष्पत्ति शब्द का अर्थ बताते हैं अभिव्यक्ति। अगला सवाल है भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोल्लट के मत का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पत्ति या आरोपवाद। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार जो है भट्ट लोल्लट के मत का क्या नाम है? तो उत्पत्ति या आरोपवाद है। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकुक के मत का नाम क्या है? तो अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद है। भरत सूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकुक के मत का नाम अनुमितिवाद है। अगला सवाल है भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट नायक के मत का नाम क्या है? तो मुक्तिवाद है। ये है भट्ट नायक के मत का नाम है। किसके अनुसार? भरत रस सूत्र के व्याख्याकार भट्ट नायक जो थे, और इनके मत का नाम पूछेंगे तो मुक्तिवाद है। भरत रस सूत्र के व्याख्याकार अभिनव गुप्त के मत का नाम क्या है? तो अभिनव गुप्त के मत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्तिवाद। अगला सवाल है भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो भट्ट लोल्लट थे। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोल्लट थे। रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय के प्रणेता कौन थे? रस निष्पत्ति की व्याख्या में चित्र तुरंग न्याय के प्रणेता कौन थे? तो आचार्य शंकुक थे। भरत मुनि के रस सूत्र में रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण संबंधी मत के प्रदायक कौन थे? तो भट्ट नायक थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भट्ट नायक। अगला सवाल है रस सूत्र के संदर्भ में रस निष्पत्ति संबंधी मतवाद में रस ध्वनि को काव्यात्मक मानने वाले व्याख्याकार कौन थे? तो अभिनव गुप्त थे। इनमें से रति भाव का प्रकार नहीं है। रति भाव का क्या जो है एक प्रकार नहीं है। तो घृणा विषय गति रति जो है यह रति भाव का प्रकार नहीं है, जबकि दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, ईश्वर विषयक रति ये सभी जो है रति भाव के प्रकार हैं। अगला सवाल है हमारा इनमें से नाटक विधा में कौन रस भरत मुनि के अनुसार में अभिनय नहीं हो सकता? इनमें से नाटक विधा में कौन सा रस है जो अभिनय नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। शांत रस का जो है अभिनय भरत मुनि के अनुसार नहीं किया जा सकता है। संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत गण्य होगा? तो वात्सल्य रस। वात्सल्य का अर्थ ही होता है बच्चों का प्रेम, यानी बच्चों से संबंधित जो रचनाएं रची जाती है उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। भरत मुनि ने भगवत विषयक रति को किस रस में अंतर्मूर्त कर लिया है? भरत मुनि ने जो है भगवत विषयक रति को किस रस में अंतर्मूर्त कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस में। राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ। इस वाक्य में राधा क्या है? तो वह जो विभाव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विभाव। अगला सवाल है हमारा नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कल हो सो बंधियो आगे कौन हवाल में कौन सा रस है? इसमें रस की बात करें तो संयोग श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। अगला सवाल है निर्जन नटी नटी पुनि लजियावै छिन रिसाई छिन नैन सैन बुलावै में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति है निर्जन नटी नटी मुनि लजियावै छिन रिसाई छिन सैन बुलावै, ये जो इसमें कौन सा कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। सूत वनितादि जानी स्वर थरल न करो नेह सब ही ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते। इस पद्यांश में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो शांत रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस। अंबर में कंतुल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, इसमें कौन सा रस है? तो भयानक रस है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस है। अगला सवाल है वरदंत की पंगरती कुंदकली अधराधर पल्लव खेलन की, चपला चमकाई धन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, इन पंक्तियों में
कौन सा रस है? तो इसमें वत्सल रस है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते सबई सुधी भूली रही, कर टेकी रही पल टारत नाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, वन वितान रवि शशि दिया, फल भक सलील प्रवाह, अग्नि सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो शांत रस है। अगला सवाल है हमारा, देखी रूप लोच ललचाने, देखी रूप लोच ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, लोचन मग राम ही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें संयोग श्रृंगार है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूछा खाए में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भयानक रस है। अगला सवाल है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। हाथ गई हो प्रभु को, कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाई मुठी हुई, दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस का प्रवाह है? तो इसमें वीर रस का प्रवाह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े वीरन को पकड़ी पछारी देते, भारी भारी भीरन हनत पल भर में। इन पंक्तियों का रस निर्माण करें। यानी ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े वीरन को पकड़ी पछारी देत, भारी भारी भीरन हनत पल भर में। तो इसमें जो है किस रस का? तो फ्रेंड्स यह जो है ना वीर रस हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और वीर रस का जो है प्रयोग किया गया है। 103 का डी हो जाएगा कि बड़े बड़े वीरन को पछारी देत, भारी भारी भीरन हनत पल भर में। इन पंक्तियों में रस निर्माण करें, यानी कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें वीर रस हो जाएगा। अगला सवाल है 104 सवाल, इसे अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद, काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दिन विषाद। इन पंक्तियों का रस निर्णय करें। तो यह करुण रस है। अगला सवाल है, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु, अब तू है कहाँ, हग खोल कर बेटा, तनिक तो देख हम सबको यहाँ। इन पंक्तियों में किस रस का संचरण है? इसमें करुण रस का संचरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दामनी दमक रही घन माही, जिमी लीडर की मति थिर नाही। इस पंक्ति में रस का संचार करें। इसमें कौन सा रस का संचार है? तो हास्य रस का है। अगला सवाल है, जागृत रति भाव यमुना का एकांत किनारा, उपवन चांदनी के कारण उद्दीप्त हो गया। इनमें कौन सा उद्दीपन विभाव है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। यमुना का एकांत किनारा, उपवन और चांदनी, ये सभी जो है विभाव मौजूद है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है सवाल MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। तो इसका जो PDF है फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।